अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू सिलेबस 2025 नाइन्थ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और इसके जो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ सेकंड्स हमने फाइंड करने हैं 1 डे वीक एंड मंथ के। तो एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं और एक मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट है 1 डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक दिन के अंदर हमें पता है बेटा कि 24 हॉर्स होते हैं, ठीक है? और एक हार के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम 24 को 60 को और अगेन 60 को मल्टीप्लाई कर दें और हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 86,400 सेकंड्स। और अगर हम सेकंड्स को जो है ना वो किलो सेकंड्स में चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में जो है ना वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट पे डॉट अगर हम मूव करवा दें तो 3 डिजिट्स प्रीवियस तो 10 डेज की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा और 10 डेज की पावर 3 हमारे पास किलो के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.4 किलो सेकंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी बी पार्ट और एक वीक के अंदर हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमें पता है एक वीक के अंदर हमारे पास 7 जो है ना वो दिन होते हैं और हमारे पास 1 डे के अंदर 24 हार्स होते हैं, ठीक है? और 1 हार के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और इसी तरीके से 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 कर दें तो हमारे पास जो हमारे पास जो फुल आंसर आएगा वो 6 लाख 48,000 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। और अगर इसको भी जो है ना वो हम किलो सेकंड्स के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिकली डॉट मूव करवाते हैं, डॉट लास्ट पे है तो इसको हम 3 डिजिट जो है ना वो प्रीवियस मूव करवाते हैं, 3 डिजिट्स मूव करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 604.8 मल्टीप्लाई 10 डेज की पावर 3 क्योंकि 3 डिजिट जो है ना वो हमने डॉट को मूव करवाया है। क्योंकि हमने 3 डिजिट डॉट को मूव करवाया है तो ये हमारे पास आ जाएगा किलो सेकंड्स के अंदर। और इसी तरीके से अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं 1 मिनट के अंदर जो है ना वो कितने सेकंड्स होते हैं, तो हमें पता है कि 1 मंथ के अंदर जो है वो 30 दिन होते हैं, 30 डेज़ होते हैं और इसी तरीके से अगर 1 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं तो वो 24 हावर्स होते हैं, ठीक है? और 1 हॉर के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है? और अगर हम 30 को 24 और 60 मल्टीप्लाई 60 कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25 लाख 25 लाख 92,000 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं मेगा सेकंड्स के अंदर तो हमें पता है 10 रेज़ की पावर 6 के इक्वल होता है तो हम डॉट को मूव करवाते हैं जी 6 डिजिट्स प्रीवियस। तो ये तकरीबन यहाँ पे ये 6 डिजिट जो है ना वो मूव होंगे। अगर 6 डिजिट जो है ना वो प्रीवियस मूव करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6। तो यहाँ पे 2.592 मेगा सेकंड्स में हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। स्टेट द आंसर प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी हमारे पास आंसर आए थे इनको साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स थे, तो वो हमारे पास 86,400 सेकंड्स में आंसर आया था। उसके बाद हमारे पास एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो हमारा आंसर आया था जी 6,48,000 सेकंड्स हमारे पास आंसर आया था। और एक मंथ के अंदर हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो हमारा आंसर आया था जी 25,92,000 सेकंड्स।
तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमने चेंज करना है तो हमें पता है कि जिस नंबर के अंदर डॉट मौजूद नहीं होता, अशारिया नहीं होता, वो लास्ट पे होता है, ठीक है? तो इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाते हैं, तो सबसे पहला हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट 8 है, तो 8 के बाद हमारा डॉट आ जाएगा। तो ये 4 डिजिट जो है वो चूँकि मूव करवाए गए हैं, तो 10 डेज़ की पावर जो है ना वो हमारे पास 4 बन जाएगी। और इसी तरीके से इस नंबर के अंदर डॉट मौजूद नहीं है, तो सबसे लास्ट पे होगा, तो इसको भी जो है ना वो हम मूव करवाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 6 है, तो 6 के बाद जो है ना वो डॉट आ जाएगा। तो और उसके बाद चूँकि हम इसने 5 डिजिट्स मूव किए हैं, तो ये 10 डेज़ की पावर 5 में हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6.048 मल्टीप्लाई 10 डेज़ की पावर 5 में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस नंबर के अंदर भी जो डॉट है वो लास्ट पे होगा और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 2 है, तो 2 के बाद जो है ना वो डॉट आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.592 और चूँकि ये हमारे पास 6 डिजिट्स मूव किए गए हैं, तो 10 रेज़ की पावर 6 हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगी। तो अब इन सब क्वेश्चंस को हमने साइंटिफिकली जो है ना वो राइट कर दिया है, लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है ना वो पूछा गया है सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन स्टेट द आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हम साइंटिफिक नोटेशंस को जो है ना वो हमने सोल्व करना है, उनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन को जो है ना वो हमने सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4 केजी प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4 केजी है। नेक्स्ट इसको हम जो है ना वो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ की पावर -5 है और यहाँ पे 10 रेज़ की पावर -4 है। अगर हम इनमें से कॉमन निकालना चाह रहे हैं 10 रेज़ की पावर -4 को, तो 10 रेज़ की पावर -5 को मैं इम्पार्ट करता हूँ, अलग-अलग कर लेता हूँ। 10 रेज़ की पावर -1 मैं अलहदा कर लेता हूँ और 10 रेज़ की पावर -4 जो है ना वो मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से 10 रेज़ की पावर -4 एंड 10 रेज़ की पावर -4 इनको हम जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास बचेगा जी 4 एंड प्लस 3 एंड 10 रेज़ की पावर -1 और 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1 करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.3 होगा। सो 4 प्लस 0.3 कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 4.3 और 10 रेज़ की पावर -4 जो है ना वो एज़ इट इज़ नीचे आता जाएगा। तो 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4 केजी हमारे पास जो है ना वो इसका एग्ज़ैक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 5.4 एज़ इट इज़ और -3.2 भी एज़ इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 10 रेज़ की पावर -6 है और यहाँ पे 10 रेज़ की पावर -5 है। तो इनमें से 10 रेज़ की पावर -5 को अगर हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं तो 10 रेज़ की पावर -6 को मैं जो है ना वो अलग-अलग कर लेता हूँ, 10 रेज़ की पावर -1 अलग कर लेता हूँ और 10 रेज़ की पावर -5 मैं जो है ना वो अलग कर लेता हूँ। तो 10 रेज़ की पावर -5 और 10 रेज़ की पावर -5 जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी कॉमन और अंदर हमारे पास जो बाकी बचेगा 5.4 एंड -3.2 और यहाँ पे साथ जो है 10 रेज़ की पावर -1 भी कॉमन बच जाएगी। 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1 करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.54 हो जाएगा, ठीक है? और 0.54 में से 3.2 हम माइनस कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -2.66 और 10 रेज़ की पावर -5 एज़ इट इज़ आ जाएगी और 10 रेज़ की पावर -5 मीटर जो है ना वो यहाँ पे भी एज़ इट इज़ आ जाएगी। तो यही हमारा जो एग्ज़ैक्ट आंसर होगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5। अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शेयर द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हमने जो है ना वो सिंप्लीफाई करना है और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 10 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 मीटर, ठीक है? तो इसको बेटा हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। 5 मल्टीप्लाई
3 जो है ना वो हो जाएगा यहाँ पे, और 10 रेज़ की पावर 4 मीटर है और 10 रेज़ की पावर -2 है। तो यहाँ पे इन दोनों को जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि 10 इनकी बेस सेम है, तो वो एज़ इट इज़ आ जाएगी और पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएँगी 4 प्लस -2 और 5 चूँकि यहाँ पे 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 3 आर हमारे पास आ जाएगा 15 और 15 यहाँ पे एज़ इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 10 जो बेस सेम थी एज़ इट इज़ आ जाएगी, 4 माइनस 2 करें तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी यहाँ पे 2 और यहाँ पे डॉट चूँकि लास्ट पे है, लास्ट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर हम मूव करवाते हैं 1.5 हो जाएगा। चूँकि 1 डिजिट जो है ना वो डॉट ने मूव किया है तो उसमें 1 डिजिट बढ़ा देंगे। एक पावर जो है वो 10 की बढ़ जाएगी और 10 रेज़ की पावर 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पे डिवीज़न वाला जो है ना वो क्वेश्चन है। डिवीज़न में हमने क्या करना है कि यहाँ पे 6/3 जो है ना वो एज़ इट इज़ लिखा जाएगा। 6/3 को हम सेपरेट कर लेंगे और 10 रेज़ की पावर 8 न्यूमरेटर में है और 10 रेज़ की पावर 4 डिनोमिनेटर में है। तो इसको 10 रेज़ की पावर 4 को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाना चाह रहे हैं, तो पावर जो है ना वो माइनस करना पड़ेगी। तो यहाँ पे ऊपर जाके 10 रेज़ की पावर 4 जो है ना वो माइनस में हो जाएगी। 10 माइनस 4 करेंगे तो 10 रेज़ की पावर 4 आ जाएगी और 3 यहाँ पे कटिंग होगी, 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6, तो हमारे पास जो आंसर इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा और 10 रेज़ की पावर 4 आ गया और यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो एज़ इट इज़ आ रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इस क्वेश्चन को वो कह रहा है सिंपलीफाई करें और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है ना वो हमें आंसर प्रोवाइड करें। जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ की पावर 2 किलोग्राम के साथ और 4.0 किलोमीटर जो है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट डिवाइड हो रहा है जी 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे हमें पता है जो किलो होता है 1 के होता है वो 10 रेज़ की पावर 3 के इक्वल होता है, तो 1 के की जगह हम लगा लेते हैं 10 रेज़ की पावर 3 लगा लेते हैं जी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 4 के साथ, तो 3 4s आर हमारे पास हो जाएगा 12 और 10 रेज़ की पावर 10 रेज़ की पावर जो 2 है, 10 रेज़ की पावर 2 और 10 रेज़ की पावर 3 ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होंगी और 10 रेज़ की पावर जो 2 है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी और यहाँ पे न्यूमरेटर वाली पावर जो है ना वो ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 3 और जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गई है वो वाली पावर जो है ना वो माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास +2 -2 ये दोनों जो है ना वो कैंसल हो जाएंगे और यहाँ पे जस्ट हमारे पास 10 रेज़ की पावर 3 बाकी बचेगी। तो यहाँ पे 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं जी 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4 और ऊपर हमारे पास पावर बच जाएगी 10 रेज़ की पावर 3 और यूनिट्स जो है ना वो एज़ इट इज़ आ रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर नीचे था, इसको हम न्यूमेरेटर में लेके गए हैं तो इसकी पावर जो है ना वो माइनस में हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6 और न्यूमेरिकल नंबर 6 में बेटा वो कह रहा है कि state the numbers of significant digits in each measurement। हमने साइंटिफिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने के लिए बेटा 3 रूल्स आपने जो है ना वो याद रखने हैं कि अगर तो जो ज़ीरोस हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएँ, सिग्निफिकेंट किसी भी फिगर के अंदर अगर ज़ीरो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो वो ज़ीरो जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वही ज़ीरो जो है ना वो मिड में आ रहे हैं, दरमियान में आ रहे हैं, किसी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान तमाम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जो जितने भी नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और जो ज़ीरो होता है वो बाज़ टाइम सिग्निफिकेंट होता है और बाज़ टाइम सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिग्निफिकेंट कब होगा और कब नहीं होगा? सिग्निफिकेंट सिंपल है हमारे पास, अगर तो ज़ीरो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो जो हमारे पास ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर तो ज़ीरो दरमियान में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और अगर ज़ीरो किसी नंबर के सिग्निफिकेंट नंबर के राइट साइड पे आ रहा है तो तब भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो सिंपल 3 है
तीन रूल्स हैं कि अगर तो जीरो लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अगर जीरो दरमियान में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और अगर राइट साइड पे आ रहा है तब भी जीरो जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.005 के अंदर जस्ट हमारे पास 4 एंड 5 डिजिट्स ही हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, और जीरो चूंकि लेफ्ट साइड पे आगे हैं, और जब भी जीरो लेफ्ट साइड पे आते हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, तो हमारे पास जस्ट दो नंबर्स हैं 4 एंड 5, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो जस्ट 2 होंगे। और इसी तरीके से जो जीरो है वो चूंकि मिड में आ गया तो हम इसको भी काउंट करेंगे, तो हमारे पास 2, 0, 4 एंड 7 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और यहाँ पे जीरो जो है ना चूंकि राइट साइड पे आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे 3, 4, 0 एंड 3 हो जाएंगे जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसी तरीके से यहाँ पे भी चूंकि जीरो राइट साइड पे आ गया है और तीन डिजिट्स ये हैं सिग्निफिकेंट, तो टोटल हमारे पास जो है ना वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। बहुत इजी, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है ना वो लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.0035। तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉट है वो यहाँ पे मौजूद है। इस डॉट को अगर हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाना चाह रहे हैं, तो पहला नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 3 है, 3 के बाद डॉट मूव होगा। कितने डिजिट मूव करवाया गया है? 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स मूव करवाया गया है, तो 10 रेज़ की पावर 3 में आंसर आएगा। माइनस में इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो मूवमेंट हुई है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हुई है। तो अगर वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट होगी तो हम 10 डेज की जो पावर होगी वो माइनस में लेंगे, ठीक है? और मूवमेंट होने के बाद डॉट यहाँ पे आ गया तो ये आ जाएगा 3.5 10 डेज की पावर -3। और इसी तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉट मौजूद है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाएं, तो पहला नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 2 है, 2 के बाद डॉट आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2.064। 2 डिजिट मूव किया गया है 10 डेज की पावर 2 में, 2 डिजिट्स जो है ना वो ऐड कर दें तो 10 डेज की पावर 2 10 डेज की पावर 4 मीटर जो है ना वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कह रहा है जी? न्यूमेरिकल नंबर 8 में कह रहा है राइट द यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। यहाँ पे हमने प्रीफिक्सेस जो है ना वो लगाने हैं। प्रीफिक्सेस वो होते हैं ऐसे नंबर्स या ऐसे हरूफ होते हैं जो हम जो है ना वो किसी भी यूनिट से जो है ना वो पहले लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास किलो आ जाए, मेगा आ जाए, गीगा आ जाए या मिली आ जाए, ये प्रीफिक्सेस जो है ना वो होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटी है ये भी एक प्रीफिक्स है। तो हम क्योंकि ये मीटर से बिफोर आया, मीटर से पहले आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 सेंटीमीटर, 10 रेज़ की पावर 4 सेंटीमीटर। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेंटी होता है, 1 सेंटी वो इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर -2 के, ठीक है? तो सेंटी की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ की पावर -2। चूँकि बेस दोनों की सेम है 10 और 10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस एज़ इट इज़ आ जाएगी और पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं 4 प्लस -2। तो 4 माइनस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 में, ठीक है? तो 5 को बेटा अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 रेज़ की पावर 2 से, और तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 मीटर। अगर 500 मीटर को हमने किलो में चेंज करना है, तो हमें पता है कि किलो के अंदर 10 रेज़ की पावर 3 होती है। तो यहाँ पे लास्ट पे डॉट है, इसको हम मूव करवाते हैं, 3 डिजिट जो है ना वो पीछे मूव करवाते हैं। तो डॉट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 3 डिजिट्स मूव करेगा, तो डॉट मूव करने के बाद आ जाएगा 0.5, क्योंकि इसने 3 डिजिट्स मूव किया है, तो 10 रेज़ की पावर 3 में आंसर आएगा, और 10 रेज़ की पावर 3 हमारे पास किलो के इक्वल होती है, तो 0.5 किलोमीटर में जो है ना वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे चूँकि डॉट यहाँ पे लास्ट पे मौजूद है, इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है, 5 के बाद डॉट आएगा तो ये आ जाएगा 5.8, क्योंकि 2 डिजिट्स मूव करवाया गया है, तो यहाँ पे 10 रेज़ की पावर 2 लगाई जाएगी।
और 10 रेज़ की पावर 2 चूँकि पहले से भी मौजूद है, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 रेज़ की पावर 4 बन जाएगी और 10 रेज़ की पावर 4 अगर हम किलो में आंसर लेना चाह रहे हैं, किलोग्राम के अंदर आंसर लेना चाह रहे हैं और किलो जो है ना वो 10 रेज़ की पावर 3 के इक्वल होता है, ठीक है? तो 10 रेज़ की पावर 3 तो हमें चाहिए और 10 जो है ना वो हमें नहीं चाहिए, तो उस 10 को हम 5.8 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 58 और 10 रेज़ की पावर 3 जो है ना वो किलो के इक्वल होती है, तो 10 रेज़ की पावर 3 जो है ना उसको हम लिख देंगे किलो और 58 एज़ इट इज़ 58 किलोग्राम जो है ना वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है। न्यूमेरिकल नंबर 9 अ, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 8 का जो है ना वो सी पार्ट हमारे पास रह गया था। उसके अंदर हम लास्ट पे हमारे पास जो डिजिट लास्ट पे हम जो है ना वो अशारिया है, डॉट है, इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाते हैं, तो जस्ट एक डिजिट मूव किया गया है, तो वो आ जाएगा 4.5 एक डिजिट मूव किया गया है, तो 10 रेज़ की पावर -4 में से हम क्या कर लेते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। 10 रेज़ की पावर 4 में अगर हम +1 ऐड करें तो -4 +1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 रेज़ की पावर -3 में और ये आ जाएगा 10 रेज़ की पावर -3 मिली के इक्वल होता है, 10 रेज़ की पावर -3 की जगह आ जाएगा मिली और ये आंसर आ जाएगा टोटल 4.5 मिली सेकंड्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है? वो कह रहा है लाइट इज अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो डिस्टेंस का बेसिक यूनिट है वो हमारे पास होता है लाइट ईयर। तो अगर लाइट जो है ना वो एक साल 1 ईयर डिस्टेंस कवर करती है, तो हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस कवर करना है और हमें जो लाइट की स्पीड गिवन है वो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड गिवन है। चलें सोल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने डिस्टेंस कवर करना है, लाइट की जो स्पीड हमें गिवन है वो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड गिवन है। टाइम हमारे पास जो होगा वो तकरीबन 1 ईयर होगा, 1 साल, ठीक है? तो हमें पता है कि 1 ईयर के अंदर जो है ना वो 365 डेज़ होते हैं और 1 डे के अंदर हमारे पास होते हैं 24 हॉर्स और इसी तरीके से 1 हॉर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर हमें पता है जी 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम 365 को मल्टीप्लाई कर दें 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 से, तो ये हमारे पास ये वाला जो है ना वो एग्ज़ैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डॉट है वो लास्ट पे है, इसको हम मूव करवाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 3 है, तो 3 के बाद जो है ना वो डॉट आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3.1536 क्योंकि ये कितने डिजिट मूव किया गया है, ये 3 डिजिट्स मूव किया गया है, सॉरी 6 डिजिट जो है ना वो सॉरी 3 एंड 4 ये तकरीबन जो है ना वो 7 डिजिट्स मूव किया गया है। क्योंकि 7 डिजिट मूव किया तो 10 रेज़ की पावर 7 हमारे पास एग्ज़ैक्ट आंसर आएगा। तो जो टाइम की वैल्यू सेकंड्स में हमने निकाली है वो है 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7 सेकंड्स हमने टाइम की वैल्यू निकाली है। क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू वीटी। तो वेलोसिटी यानी कि वी की जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वो हमारे पास पहले से गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 और जो टाइम हमने सेकंड्स में निकाला है वो है 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, हम अ, डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जी 3.1536 के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.4608 और 10 रेज़ की पावर 8 और 10 रेज़ की पावर 7 अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 8 प्लस 7 तो हमारे पास 10 रेज़ की पावर 15 में आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आया था 9.4608। तो ये हमारे पास जो है ना वो टोटल इसका डिस्टेंस आ जाएगा जी, ठीक है? अ, यूनिट्स जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे सेकंड नहीं होगा बल्कि मीटर्स होगा। ये यूनिट जो है ना वो मिस्टेकनली लगाया गया है। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की जो डेंसिटी है वो हमारे पास 30
13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने किलोग्राम मीटर पर क्यूब के अंदर चेंज करना है। तो चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास जो 1 केजी है वो इक्वल होता है 10 रेज की पावर 3 ग्राम के, यानी कि 1 के 10 रेज की पावर 3 के इक्वल होता है, ठीक है। और 10 रेज की पावर 3 यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 10 रेज की पावर 3 ग्राम को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और 1 केजी को हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो 10 रेज की पावर 3 चूंकि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ग्राम जो है इक्वल होगा 1/10 रेज़ की पावर 3 के। इसी तरह 1 मीटर जो है ना वो इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो दोनों साइडों पे बेटा हम लेते हैं क्यूब। जब हम क्यूब लेंगे तो 1 मीटर जो क्यूब है वो इक्वल होगा 2 जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 आर 6 होता है, तो 10 रेज़ की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 10 रेज़ की पावर 6 जो है ना वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इक्वल होगा 1/10 रेज़ की पावर 6 मीटर क्यूब के। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में आ जाए, मीटर पर क्यूब आ जाए, तो हाँ यहाँ पे जो 10 रेज़ की पावर 6 डिवाइड हो रही है वो क्या होगी, फिर वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। माइनस में पावर आ जाए तो 10 रेज़ की पावर 6 मल्टीप्लाई होगी, और अगर प्लस में आ जाएगी 10 रेज़ की पावर 6 डिवाइड होगी। तो बहुत छोटा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले डेंसिटी हमारे पास जो गिवन थी वो 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब गिवन थी, ठीक है। 13.6 जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम के अंदर। तो ग्राम को अगर हमने किलो में चेंज करना है तो हमने 10 रेज़ की पावर 3 से डिवाइड करना है, ठीक। इसी तरीके से अगर हमने सेंटीमीटर पर क्यूब को चेंज करना है मीटर पर क्यूब के अंदर, तो हमें पता है कि सेंटीमीटर पर क्यूब को अगर हमने मीटर पर क्यूब में चेंज करना है तो हमने 10 रेज़ की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये पावर जो है ना वो प्लस में होती तो हमने 10 रेज़ की पावर 6 से डिवाइड करना था, क्योंकि ये पावर माइनस में आ गई है तो 10 रेज़ की पावर 6 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 रेज़ की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 रेज़ की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास जो ग्राम है वो किलोग्राम में चेंज हो गया है, और मीटर क्यूब हमारे पास इसको जो है ना वो हमने सेंटीमीटर पर क्यूब जो है ना वो मीटर पर क्यूब में चेंज हो गया है, क्योंकि ये ऊपर माइनस में था, इसको हम नीचे लेके गए हैं और ये प्लस में हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या किया, 10 रेज़ की पावर 3, 10 रेज़ की पावर 6 इसको कट किया तो हमारे पास जो आ जाएगा 10 रेज़ की पावर 3 आंसर आ जाएगा। इस डॉट को हमने मूव किया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 1 के बाद, तो ये आ जाएगा 1.36। और क्योंकि एक डिजिट हमने मूव किया तो 10 रेज़ की पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये थे जी हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो लाजमी बेटा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक लाजमी करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और मैथ के बहुत सिंपल जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है ना वो वीडियोस अपलोड की जाएंगी, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज के अंदर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।